हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट A is equal to matrix Aij be a 3 by 3 matrix where Aij is equal to 1 if I equal to j minus x if mod of I minus j equal to 1, 2x plus 1 otherwise. Let a function f r to r be defined as fx is equal to determinant of A, then the sum of maximum and minimum values of f on r is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताया हुआ है. एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जो कि एक 3x3 मैट्रिक्स है. ठीक है, अब वो कैसे डिफाइन हो रही है वो भी हमें बताया हुआ है. उसके बाद बोला हुआ है कि एफ एक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का सम बताना है एफ की. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन करना है तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो. अब देखो ध्यान से, क्योंकि एक 3x3 की मैट्रिक्स है ए, तो ए को देखो बनाते हैं. एक 3x3 की मैट्रिक्स किस तरीके की होती है? A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33. अब देखो किस हिसाब से एलिमेंट भरेंगे हम, जो डेफिनेशन दी हुई है. अगर I इक्वल टू जे, अब देखो I इक्वल टू जे कहाँ है? A11 में. देखो यहाँ पे 1 और 1 इक्वल है, यहाँ पे 2 और 2 इक्वल है, यहाँ पे 3 और 3 इक्वल है. यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स है A11, A22 और A33, इनकी जगह 1 आएगा. ठीक है, तो ये तो सॉर्ट हो गया. उसके बाद I माइनस जे का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए. अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आता है, तो इसका मतलब इसको माइनस एक्स से फिल करना है. इसी तरह A12 भी माइनस एक्स से फिल हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो डिफरेंस तो पॉजिटिव लेना है हमें. ठीक है, उसके बाद देखो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, A23 जो है ये भी माइनस एक्स से ही फिल हो जाएगा. ओके, और ये जो A32 है ये भी माइनस एक्स से ही फिल हो जाएगा. तो चलो फिल कर लेते हैं. ए का जो वैल्यू है यानी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 1 1 हो गए. उसके बाद में ये A21 क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया. उसके बाद में देखो यहाँ पे ये A12 भी माइनस एक्स हो गया. ठीक है, उसके बाद ये A23 जो है ये भी माइनस का एक्स हो गया क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है. फिर देखो A32 जो है ये भी माइनस एक्स ही हो जाएगा. अब एलिमेंट्स बचे केवल दो ही हैं, एक तो ये बचा A31 और A13. इनका अदरवाइज दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो एफ एक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम? चलो लिख लेते हैं इसको पहले. एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सारे एलिमेंट्स 1 1 1 और माइनस एक्स. यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स है. देन माइनस एक्स यहाँ पे भी है, माइनस एक्स यहाँ पे भी है. यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है. इसका हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के लिए. ठीक है, सो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1. तो देखो यहाँ पे एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के रिस्पेक्ट में. तो 1 तो एज इट इज लिखा. अब 1 का कॉलम और रो छोड़ दो और जो बचे हुए टर्म्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 1 आ गया, माइनस में माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ गया. ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूला का अब माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स आ गया यहाँ पे. फिर देखो इसका भी रो और कॉलम छोड़ दो और बचे हुए टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स से तो माइनस का एक्स आ गया. फिर देखो माइनस फॉर्मूला का माइनस एक्स है तो प्लस हो गया यहाँ पे. एक्स मल्टीप्लाई हुआ 2x से तो 2x स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स से तो प्लस का एक्स. फिर देखो प्लस फॉर्मूला का 2x प्लस 1 और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? यहाँ पे देखो माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो 0 हो गया. यहाँ से क्या बना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x क्यूब. उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का 2x क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर
-2x और -1। तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। अब 2x³ + 2x³ कितना हो गया 4x³। fx का वैल्यू कितना आ गया 4x³। और उसके बाद देखो माइनस का 4x² माइनस का 4x² और यहाँ पे उसके बाद देखो क्या आएगा -2x माइनस का 4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x³ माइनस x² माइनस x आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, अगर हम f' निकाल लेते हैं तो 4 तो बाहर रह गया, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² -2x और -1 ये आ गया। अब इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 3x² -2x -1 इज इक्वल टू 0, यही 0 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 3x² इसको हमने लिख लिया -3x + x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने 3x कॉमन कर लिया तो x -1 बचा, यहाँ पे हमने 1 कॉमन कर लिया x -1 बचा, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हमने x -1 को कॉमन कर लिया तो 3x + 1 बचा, ये 0 के इक्वल है। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक तो आ जाएगा x = 1 और एक आ जाएगा x = -1/3। अब एक तो मिनिमा हो रहा होगा और एक मैक्सिमा हो रहा होगा, दोनों पे वैल्यूज चेक कर लेते हैं f की। ठीक है, तो fx का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है ये है, तो f(1) निकालते हैं। f(1) कितना आ जाएगा, यहाँ पे बस 1 रखना है, तो 4 × में 1³ -1² और माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 × में -1 जो कि माइनस का 4 होता है। ठीक है, फिर f(-1/3) निकाल देते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम f(-1/3) का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 तो बाहर रह जाएगा। ठीक है, फिर -1/3 का क्यूब करने वाले हैं, -1/27 आ गया, माइनस में -1/3 का स्क्वायर करते हैं 1/9 आ गया। फिर देखो -(-1/3) प्लस का 1/3 आ गया, तो यहाँ से अब एलसीएम ले लिया 27 आ गया, तो -1 माइनस में 3 प्लस में 9 और बाहर मल्टीप्लाई में 4 है ही है, तो ये कितना आ गया 5 × में 4 विच इज़ 20/27। अब यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, इनको ऐड कर लिया तो -4 + 20/27 ये कितना आ गया 108 कितना आ गया -108 + 20/27, तो ये कितना आ जाएगा -88/27। यही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।